तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे पहुंचते हैं और वहां पे बातचीत होती है सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेके, लेकिन कुछ भी ठीक से सामने नहीं आता। कांग्रेस कई बातों पे सहमति नहीं जताती और कई बातों से आरजेडी को भी काफी परेशानी होती है और इसी वजह से ये तो हो रहा है कि हम लोग महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई ये बताने को नहीं तैयार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर कांग्रेस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया कि भाई साहब हमने तेजस्वी यादव के नाम की मुहर लगा दी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तर्क भी दिए जा रहे हैं और इसके कई कारण जो है वो सामने भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। कल जो है 1 घंटे की मीटिंग चलती है आरजेडी और कांग्रेस की। दिल्ली पहुंचे थे तेजस्वी यादव, इनके साथ जो है वो कुछ इनके पार्टी के भी नेता थे। तो उधर से अगर बात किया जाए तो राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके अलावा कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रभारी हैं, वो लोग भी पहुंचे हुए थे। सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे और बातचीत का मसला जो था, समस्या जो था वो ये था कि भाई साहब अभी तक आप लोग हमें सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रहे। ये सवाल तेजस्वी यादव का था और उधर कांग्रेस का जवाब था कि कर देंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। और शर्त नंबर 1 जो बताया जा रहा है, अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि भाई साहब 70 से 75 सीट इस बार कांग्रेस को चाहिए और इससे कम में वो समझौता नहीं करने को तैयार है। साल 2020 की बात की जाए तो साल 2020 को याद करके ये बताया जाता है कि कांग्रेस को भाई साहब 70 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस मात्र 19 सीटें ही जीत पाई थी। और इस वजह से भी एक बताया जाता है कि महागठबंधन का हार जो है उसमें कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई थी। जबकि कांग्रेस का यह दावा है कि भाई साहब हमको सीटें ही वैसी मिली थी जहां से हम हार जाएं और इसी वजह से हमारे सीट जीतने के चांसेस जो थे वो बड़ा कम थे। वहां पे एनडीए जो था वो मजबूत स्थिति में था और इस वजह से हमारी वहां पे हार हो गई। इसी वजह से हम मात्र 19 सीट जीत पाए और अब हम जहां जहां दावा कर रहे हैं वहां पे हमारी स्थिति मजबूत है और इसी वजह से हम चाहते हैं कि वो सभी सीटें हमको दी जाए और हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सीएम फेस के ऊपर बातचीत होगा। इधर अगर आरजेडी की बात की जाए, तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात की जाए, तो लालू यादव ने हमेशा जब सीट बंटवारा किया है तो जो प्रमुख सीटें होती हैं वो आरजेडी की खाते में डाला है, जहां से आरजेडी आसानी से अपना बढ़त बना सके और चुनाव जीत सके। और इसी का परिणाम भी रहा है कि आरजेडी हमेशा से बेहतर भूमिका में नजर आई है कांग्रेस से। पहला तो एक कांग्रेस को कम सीट मिलना, दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी ज्यादा बेहतर सीट लेना और ज्यादा सीट लेना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये डेटा गड़बड़ कर देता है कांग्रेस का। इसी वजह से कांग्रेस शुरू से ही तैयारी के मोड में थी और इस बार दबाव की राजनीति करने वाली थी। पहले वो कृष्णा अल्लावरू को जो है वो प्रभारी बना के भेजती है, उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है वो अध्यक्ष पद से हटा देती है और फिर उसके बाद कन्हैया कुमार की एंट्री होती है। कन्हैया कुमार युवाओं को जोड़ने में लग जाते हैं। राहुल गांधी खुद 3 बार अब तक बिहार का दौरा कर चुके हैं 3 महीने के अंदर और ये सब कुछ इसलिए है कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत की जाए, ताकि हम अब टेबल पे बैठ के टेबल टॉक कर सके। और वही टेबल टॉक कल हुआ दिल्ली में 1 घंटे तक, जहां पे तेजस्वी यादव बैठे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और इसके साथ राहुल गांधी भी थे। और मसला वही था कि भाई साहब इस बार सीएम कौन होगा और आप लोग हमें सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रहे। वही यहां से डिमांड है कि भाई साहब 70 सीटें तो हमको चाहिए ना, 70 से 75 सीटों के बगैर हम कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तो आप एक बार विचार कीजिए। और उसके बाद भी सिर्फ 70 सीटों का मसला नहीं है, बल्कि कुछ मनपसंद सीटें हैं जो कांग्रेस बता रही है, इसको भी लेके आरजेडी की चिंता बनी हुई है। अब ना तेजस्वी यादव को हाँ कह पा रहे हैं और ना कह पा रहे हैं और इसी वजह से जो असमंजस की स्थिति है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में दिखाई दे रही है। इसको लेके कई सारे जो राजनीतिकविद हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो मसला है वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अब अपना हक मांग रही है। हर बार ये लांछन लगा दिया जाता है कि भाई 2020 में तो आपको 70 सीटें मिली थी। अरे 70 सीटें मिली थी तो उसमें उसके साथ ही तो आरजेडी भी थी। आरजेडी ने अपना वोट ट्रांसफर क्यों नहीं करवा दिया? और अगर आरजेडी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकती तो भाई साहब किस बात की पार्टी है या फिर किस बात का उनका बिहार में बड़ा वर्चस्व है? ये कई तमाम सारे सवाल जो है वो उभर रहे हैं और कांग्रेस का दावा है
है कि वो सीट हारने वाला ही सीट था। आरजेडी कहती थी कि भाई साहब हम यहां से चुनाव लड़ते तो जीत जाते, तो आप वहां पे वोट ट्रांसफर क्यों नहीं करवा दिए? ये कांग्रेस जो है वो लगातार पूछ रही है और ये सवाल कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब बातें बता रही है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर बस इस बात से ग्रहण लगा हुआ है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उससे पहले वो 70 जो सीटें हैं वो डिसाइडेड होंगे कि हम कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे और हमारी मनपसंद सीटें दी जाएगी, तब हम चुनाव लड़ेंगे। अब मसला सिर्फ 70 सीटों का नहीं है बल्कि मनपसंद 70 सीटों का है और इसी वजह से समस्याएं जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल जब 1 घंटा मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकले मीडिया के सामने तो उनके चेहरे पे हताशा और निराशा साफ झलक रही थी। मीडिया ने जब सवाल पूछा तब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग इसका काहे चिंता कर रहे हैं, हम लोग संभाल लेंगे। और ये बात भी बता रहा था कि कहीं ना कहीं मीडिया के इस सवालों से ऊब चुके हैं तेजस्वी यादव और अब इस सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं कि आखिरकार क्या कहें कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रही। बाकी आपको क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरीके से अभी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है इसको लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।